नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जेल प्रहरी की भर्ती थी 2018 में, उसकी जो फाइनल कट ऑफ आई थी, ठीक है? वो फाइनल कट ऑफ कितनी थी और कितने के नंबर के ऊपर आपको जॉब मिल गई थी। लेकिन उससे पहले हमें जेल प्रहरी की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये संभाग वाइज होता है। जैसे अभी जो राजस्थान की स्थिति है वो 10 संभागों की है, लेकिन जब ये भर्ती आई थी 2018 में, उस समय राजस्थान में 7 संभाग थे। तो संभाग के हिसाब से पोस्टें निकाली जाती है, ठीक है? तो जो मेरिट है वो भी हर संभाग के हिसाब से आती है। जैसे राजस्थान पुलिस में क्या होता है, जिले वाइज मेरिट आती है, ठीक है? हर जिले की मेरिट अलग अलग होती है। उसी प्रकार जो जेल प्रहरी है उसमें 7 संभागों के हिसाब से मेरिट निकाली जाती थी, ठीक है? हर संभाग की, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी एमबीसी, सबकी मेरिट अलग अलग रहती थी, ठीक है? तो अब जो भर्ती आएगी ना, उसमें हो सकता है कि 10 संभाग के हिसाब से भर्ती आ जाए और हो सकता है 7 के हिसाब से भी ले ले, वो अभी कंफ्यूजन है, ठीक है? लेकिन जैसा भी होगा वो आगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अपनी कट ऑफ। दोस्तों, इस कट ऑफ को डिस्कस करने का मेन मोटर यही है कि अगर आप जेल प्रहरी की अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिवाली के बाद में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो जाए, ठीक है, कि मेरे को कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे, तभी मेरा जेल प्रहरी में सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं कि नंबर, जो मेन मेरिट के नंबर है ना दोस्तों, वो केवल पेपर बेस नहीं है, ठीक है? 400 नंबर का पेपर था और 100 नंबर का फिजिकल था। तो करीबन करीबन 500 नंबर जो थे ना, उनमें से क्या होता है, ये कट ऑफ बनती है, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं हर संभाग की कट ऑफ, ठीक है? पहला जो हमारे पास में संभाग है ना दोस्तों, वो कौन सा है? वो है अजमेर संभाग, ठीक है? पहले बता दूं, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, ठीक है? क्योंकि सातों संभाग की सारी कट ऑफ डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आराम से पेशेंस से वीडियो देखिएगा अगर जेल पेरी को आप टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है? तो दोस्तों, जो अजमेर है ना, वहां पर जनरल की जो मेरिट गई थी वो 395 में गई थी 500 में से, ठीक है? और जनरल फीमेल की गई थी 355। ओबीसी की बात करें तो 393 गई थी मेल की, और 351, ठीक है, ये गई थी फीमेल की। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में केवल 393 दिया हुआ है, यानी इसमें पता नहीं फीमेल की पोस्ट थी या नहीं थी, ठीक है? मेल का ही दिया हुआ है केवल। फिर बात करते हैं एससी की, तो एससी की मेल की गई थी 356 और फीमेल की गई थी 293, काफ़ी कम थी फीमेल की, है ना? फिर बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की बात करें तो एसटी मेल की जो थी 355 थी और एसटी फीमेल की थी दोस्तों वो 311 थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एसटी से कम एससी की गई थी फीमेल के अंदर, ठीक है? ये अजमेर की थी। अक्सर इसमें की कितनी गई थी? तो 256 गई थी, इसमें से 500 में से, मतलब आप मान सकते हो 50% नंबर पे चली गई थी, ठीक है? ये अजमेर की है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट संभाग को। अब बात करते हैं दोस्तों भरतपुर संभाग की, ठीक है? भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो भरतपुर संभाग की जो कट ऑफ थी जनरल की मेल की, वो 500 में से 370 थी, ठीक है? ओबीसी की कितनी थी? तो 368 थी मेल की। मैं केवल मेल की बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा कम टाइम में वीडियो बन जाए। और अगर आप फीमेल हैं तो आप वीडियो को आराम से रोक के, है ना, 360 या फिर 480 पिक्सल पे करके आराम से वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है? एससी की बात करें, एससी मेल की तो 334 पे थी, ठीक है? इसके बाद में एसटी की बात करें तो 323 यानी 323 पर थी एसटी मेल की। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 253 पर थी, ठीक है? वैकेंसीज इधर लिखी हुई है, ठीक है? आप आराम से वैकेंसीज भी देख सकते हो। और एंड में है ना, मैं सारी कितनी वैकेंसी आई थी संभाग वाइज वो भी बता दूंगा, ठीक है? ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आप क्या हो फिर कट ऑफ, है ना, संभाग के कट ऑफ और वैकेंसी को आपस में कंपेयर कर सको। अब देख लेते हैं दोस्तों कोई नया संभाग। अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर संभाग की, ठीक है? बीकानेर संभाग की आप कट ऑफ देखो तो ये तो मतलब सही में आपको लगेगा कि यार कट ऑफ काफी जाती है, ठीक है? यानी अगर 500 में से 427 गई है किसकी? जनरल मेल की। ओबीसी मेल की बात करें तो भी 427 गई है, ठीक है? यानी आप देख सकते हो कि दोनों की एक ही कट ऑफ गई है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? एंड में जो पॉइंट है उनमें अंतर है केवल, ठीक है? 427 पॉइंट उसकी समथिंग ज्यादा है और ओबीसी की 427 पॉइंट थोड़ी कम है। एससी की मेल की बात करें तो 378 गई थी, ठीक है? एसटी की बात करें तो 381 गई थी। दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हो कि एसटी मेल की एससी मेल से ज्यादा जा रही है, कम नहीं जा रही है, ठीक है?
एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि बीकानेर में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी ना, वो भी ज़्यादा गई थी। जो हमने पिछले डिस्कस किया ना अजमेर और भरतपुर, उनसे कितनी गई, तो इसमें 274 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। ठीक है, वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगले संभाग की। अब बात करते हैं दोस्तों हम जयपुर संभाग की। ठीक है, जयपुर संभाग की जो कट ऑफ थी ना दोस्तों, सही मैं बताऊं मतलब एक नंबर, मतलब सबसे अभी तक आई है ना मेरे को जयपुर संभाग की मिली है। हो सकता है कि हम आगे कोई संभाग डिस्कस करें जोधपुर या फिर किसी और की और आई हो जाए, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 500 में से जनरल की 472 मेल की, ठीक है, ओबीसी की 500 में से 471 मेल की, एमबीसी की 400 में से 466, ये एमबीसी की कट ऑफ है दोस्तों, कम नहीं है एमबीसी की कट ऑफ। ठीक है, फिर बात करोगे एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो है 500 में थे मेल की 396। ठीक है, एसटी की बात करोगे, एसटी की मेल की कितनी है 500 में से 411 है, ये कट ऑफ है दोस्तों किसकी, एसटी मेल की। अब देख लेते हैं दोस्तों कोटा संभाग की कट ऑफ। ठीक है, कोटा संभाग के आप कट ऑफ देखोगे तो कोटा संभाग के कट ऑफ आप देखोगे तो बीकानेर और जयपुर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, कितनी है, तो आप देखोगे कि जो जनरल मेल है उसकी 384 कट ऑफ है। ठीक है, 500 में से। ओबीसी की आप देखोगे जो मेल है उसकी 383 कट ऑफ है, केवल एक नंबर का अंतर है दोस्तों। ठीक है, फिर बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की 0 पोस्ट थी इसलिए कट ऑफ है नहीं। एससी की बात करें, एससी मेल की 334 कट ऑफ थी। एसटी मेल की बात करोगे तो 362 कट ऑफ थी। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो 227 कट ऑफ थी। ये किसकी है, ये दोस्तों कोटा संभाग की जो पोस्टें थी, पोस्टें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उन पोस्टों के ऊपर कट ऑफ है। चलिए बात कर लेते हैं अगले संभाग की। अब 2 संभाग बचे हैं दोस्तों केवल। अब देखें दोस्तों जोधपुर संभाग को। ठीक है, तो जोधपुर संभाग को आप देखेंगे तो इसकी जयपुर संभाग से कंपैरिजन में कट ऑफ कम गई है, लेकिन कट ऑफ इसकी बाकियों को देखें तो हाई है। ठीक है, जयपुर के कंपैरिजन में कम है। अभी तक की सेकंड हाईएस्ट जो कट ऑफ हमें मिली है ना वो इसी की है। कितनी है, तो आप देखेंगे कि जो मेल है जनरल उसकी कितनी है, 449 है, 449 है। ठीक है, ओबीसी मेल की कितनी है, 448 है। ठीक है, एससी मेल की कितनी है, 361 है। एसटी मेल की कितनी है, 394 है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की कितनी है, 277 है। अगर कोई भाई को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस की कहाँ है, तो भाई ईडब्ल्यूएस इस समय था नहीं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसके बाद में लागू हुआ है, तो अब जो आएगी वैकेंसी उसमें ईडब्ल्यूएस की पोस्टें होंगी तो उनमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी। लेकिन ये जो 2018 की वैकेंसी थी इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का ऐसा अगर किसी को डाउट हो तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई क्या किसकी, जोधपुर की। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट संभाग की, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मतलब वैकेंसी आई थी उसमें किस संभाग में कितनी टोटल पोस्टें थी, वो भी आराम से एक ही जगह पे एक ही लिस्ट में देख लेंगे। अब है दोस्तों आज का हमारा लास्ट संभाग। ठीक है, कौन सा है, तो उदयपुर संभाग है। ठीक है, उदयपुर संभाग की अगर आप देखोगे तो उदयपुर संभाग की जो कट ऑफ है जनरल की, वो है जनरल मेल की 500 में से 393, और ओबीसी मेल की अगर आप देखोगे तो 359। ठीक है, एससी मेल की देखोगे तो 319 यानी 319। एसटी मेल की अगर आप देखोगे तो 329। जो एमबीसी है उसकी इसमें पोस्टें नहीं थी दोस्तों। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अगर आप देखोगे तो 231। ठीक है, ये कुल कितने हो गए दोस्तों, ये आज हमने कुल 7 संभाग डिस्कस किए और 7 क्या किए, उनकी पोस्टों को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर देखो जैसे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप अपनी कैटेगरी मान लो कि अगर आप एससी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके बैठना है। ठीक है, अपनी कैटेगरी और जितने संभागों में आपकी कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ गई वो लिख लो एक तो। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं बताने वाला हूँ कि सारे संभागों में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें थी। ठीक है, एक वो लिख लो आप कैटेगरी के साथ में, मतलब सॉरी कट ऑफ के साथ में। ठीक है, कि इस संभाग में जैसे एग्जाम्पल है एससी है। ठीक है, तो एससी की उदयपुर में इतनी पोस्टें थी, इतनी कट ऑफ गई। ठीक है, एससी की अजमेर संभाग में इतनी पोस्टें थी, इतनी कट ऑफ गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एक छोटा छोटा अंदाजा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो मतलब अब कितनी टोटल पोस्टें थी, या फिर दोस्तों ऐसा करता हूँ कि जो आगे अगला वीडियो है ना मैं बनाऊंगा कि किससे रिलेटेड जो जेल पैरी है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा,
तो हो सकता है मैं उसमें आपको ना उसको अटैच करके दिखा दूँ, ठीक है? तो आज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको अब यहीं तक रोकते हैं, ठीक है? वैसे वैकेंसीज़ इधर साइड में लिखी हुई है, अगर आप रोक के देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊँगा ना दोस्तों, वो ये बनाऊँगा कि जो जेल पहरी है, एक तो उसका सिलेबस क्या था और एक उसमें किस चैप्टर में से, है ना? ऐसा नहीं कि किस सब्जेक्ट में से, जैसे सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, रीजनिंग के किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, उस तक को मैं बताऊँगा, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।